जो इस्लाम में 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, हर चीज़ को, वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इतनी तरीके का मतलब गंदा-गंदा वर्ड यूज़ करके गाली देते हैं ना, जो ना मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा सकती और ना मैं आपको मुँह से बोल सकती हूँ। ऐसा इतना पढ़ने के बाद भी, नमाज़ पढ़ने के बाद भी, हदीस पढ़ने के बाद भी अगर वो इंसान घर पे झगड़ा कर रहे हैं, बीवी को मार-पीट कर रहे हैं, उसके बाद इज़्ज़त इतना सा नहीं कर रहे घर पे, ना अपनी बच्ची को समझ रहा है, ना अपनी बीवी को समझ रहा है, ऊपर से गंदी-गंदी ज़ुबान में गाली देते हो, तो फिर आपने समझा है क्या यही इस्लाम है? जय श्री राम फैमिली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं खुशी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक कपल ब्लॉग्स में। जैसा कि टाइटल आप लोगों ने देख लिया है और मैं किसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ आज, और क्यों बात करने वाली हूँ वो भी आप लोगों को बताऊँगी। पूरा वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ले। तो ना कई दिनों से मुझे वीडियोज़ में कमेंट आ रहा था, जो मैं तो इग्नोर करती रहती हूँ। इवन कल भी इंस्टाग्राम पे इतना गंदा-गंदा कमेंट आ रहा था, तो मुझे ना कमेंट सेक्शन पे जाके उसको कुछ सेटिंग्स करना पड़ा, जिससे कि मुझे सब लोग वहाँ पे कमेंट्स ना कर सकें, ठीक है? ऐसा मुझे करना पड़ा, नहीं तो वो लोग रुकते ही नहीं। इतना गंदा-गंदा गालियाँ, इतना गंदा-गंदा लैंग्वेज, जो कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती यहाँ पे कि क्या कमेंट वो लोग कर रहे हैं। डीएम कर रहे हैं, मैसेज पे इतनी गाली, मैसेज पे वॉइस मतलब वॉइस मैसेज करके भी गाली दे रहे हैं, मैसेज पे लिख भी रहे हैं इतना गंदा 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 गंदा, और तू करके बात कर रहे हैं और ऊपर से इतना गंदा लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो वो बात छोड़िए, बात ये है, तो किसी ने ये बोला है कि मेरी वीडियोज़ की बात करूँ तो यूट्यूब की, तो ये बोला है कि अगर तुम इस्लाम को, तुम तो बोलते नहीं, तू करके बात करते, इतनी गंदी लैंग्वेज है उनकी। लिखा है, अगर तू इस्लाम को सही से पढ़ लेती ना, इस्लाम को समझती तू, तो इस्लाम को कभी नहीं छोड़ती। तुम मतलब तुम्हारा उस तरीके का वो हुआ ही नहीं, तुम कभी इस्लाम को समझे ही नहीं। इस टाइप की बात करें तो इस पे मैं जवाब देना चाहती हूँ। पहले तो मैं जिन्होंने ये चीज़ बोला है उनको जवाब देना चाहती हूँ कि अगर इस्लाम को आपने समझा है, तभी आपने मुझे बोला है कि तूने इस्लाम नहीं समझा है, इस्लाम बहुत अच्छा है, इस्लाम में बहुत ज़्यादा अच्छाई है, अगर तू सही से पढ़ती, चीज़ों को सही से समझती तो कभी नहीं छोड़ता। अगर आपने समझा है इस्लाम को, अगर आपने जाना है, आपने पढ़ा है, तो आपको तो फिर ये भी पता होना चाहिए कि एक लड़की के साथ कैसे बात किया जाता है। तो फिर आप आके जो ऐसे तू तड़ाक वाली बातें करते हो कमेंट सेक्शन पे, ऊपर से गंदी-गंदी ज़ुबान में गाली देते हो, तो फिर आपने समझा है क्या यही इस्लाम है? अब मैं ये सवाल करना चाहती हूँ। अगर आप समझे हो तभी आके मेरे को ज्ञान दे रहे हो, लेकिन ज्ञान के साथ-साथ जो गंदी-गंदी चीज़ें भी साथ में बोल रहे हो, तो यही चीज़ क्या इस्लाम है? अगर समझे हो तो फिर अच्छी तरीके से पेश आओ ना। तू तड़क वाली बातें, गंदी-गंदी गालियाँ, ये सब से तो आपकी खुद की पहचान बता रहे हो ना इस्लाम की। खुद की पहचान बता रहे हो कि ये सब सिखाया जाता है, लड़कियों के साथ ऐसे पेश आते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं। बोलने का भी, अगर आप किसी से गुस्सा भी हो ना, किसी के वीडियो आप लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन बोलने का भी एक तरीका होता है, एक वो होता है ना, बातों का लहज़ा होता है कि हमको जो है एक लड़की से किस तरीके से बात करना है, एक इंसान से किस तरीके से बात करना है, वो एक होता है जो, ये किसी धर्म के बारे में बोल के नहीं बोलूँगी, हर इंसान को मतलब बचपन से पता होता है कि ऐसे बात किया जाता है बड़ों से, लड़कियों से ऐसे बात किया जाता है, ठीक है? तो आपको तो एक वही सिंपल सा ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज नहीं है कि एक लड़की से जो है कैसे बात करते हैं, इंसान से जो है हम जिनको जानते नहीं उनसे कैसे बिहेव करते हैं, और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँगी। और बाकी मैं बात करूँ इस्लाम की, तो मुझे ये सब चीज़ें ना समझाए तो बेहतर है, क्योंकि मैं जहाँ से आई हूँ मुझे वहाँ की चीज़ें, हाँ, हो सकता है 100% नहीं पता है, ठीक है? क्योंकि मेरे से ज़्यादा जानने वाले लोग भी होंगे इस्लाम में, मुझे इतना उस हिसाब से इतना भी नहीं पता होगा, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसे भी मत सिखाइए कि जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं पता था। बचपन से वहाँ पे पली-बड़ी हूँ, घर पे चीज़ें देखी है, आस-पास चीज़ें देखी है, तो मुझे एक-एक चीज़ पता है कि कैसे-कैसे क्या होता है, नहीं होता है। तो झूठ बोलने की भी कोशिश ना करें और ज़्यादा ज्ञान देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान मुझे पसंद नहीं है फ्री का, ठीक है? और जो झूठ भी बोलते हो, वो भी मुझे थोड़ा बहुत तो पता ही होता है, ऐसा तो नहीं कि 100 में से मुझे कुछ भी नहीं पता है। हाँ, मुझे 100% नहीं पता है, तो कम से कम मुझे 70-80% तो पता ही पता है ना,
कि क्या-क्या चीज़ें होता है, क्या-क्या चीज़ें नहीं होता है, कैसे इज़्ज़त होती है लड़कियों की, कैसे वहाँ पे सब चीज़ें किया जाता है, नहीं किया जाता है, सब चीज़ें मुझे पता है। तो इतना सब ज्ञान ना दे मुझे आके तो मुझे सही लगेगा, ठीक है? बार-बार आके वीडियो पे तू तड़ाक वाली बातें बोलना, इधर-उधर की चीज़ें बोलना, गालियाँ देना, इससे क्या साबित करना चाहते हो आप लोग? और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये लोग ना एक पूरा ग्रुप होके आते हैं, ऐसे बोलते हैं और शेयर कर देते हैं शायद ऐसे अपने ग्रुप में, जिससे कि और ऐसे टाइप के लोग आ जाए, सब एक एक साथ मतलब वो कर पे आप पे अटैक कर देते हैं। एक लोग नहीं, सब एक साथ अटैक कर देंगे और इतने तरीके से बोलेंगे ना, उनको लगेगा कि ये कल से वीडियो बनाना ही छोड़ दे, बंद कर दे। और बोलती भी है कि मुझे इंस्टाग्राम पे कैसे मैसेज आता है कि तू वीडियो बनाना बंद कर दे, तेरा वीडियो कभी वायरल नहीं होगा, तू कभी फेमस नहीं हो पाएगी, ऐसा-ऐसा मतलब मतलब और भी गंदी, ये तो नॉर्मल वर्ड है जो मैंने आपको बोल दिया। इतनी तरीके का मतलब गंदा-गंदा वर्ड यूज़ करके गाली देते हैं ना, जो ना मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा सकती और ना मैं आपको मुँह से बोल सकती हूँ, ऐसा है। और अगर आप लोग ये भी बोलते हो ना कि इस्लाम को फ़ॉलो करने वाले लोग जो इस्लाम में 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, हर चीज़ को, वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज़ अपने घर पे देखा है, मुझे पता है कि जो लोग सबसे ज़्यादा हर टाइम नमाज़ पढ़ते रहते हैं, मतलब इस्लाम को बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते रहते हैं, हर चीज़ को मानते हैं, हदीस पढ़ना, बुक पढ़ना, ये सब चीज़ें करते हैं, कुरान तिलावत करना। तो ना ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि सब लोग गंदे होते हैं जो लोग पढ़ते हैं, या सब लोग नहीं अच्छे होते। लेकिन हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अ, आपकी ये गलतफ़हमी है कि जो लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो लोग सब लोग अच्छे होते हैं। सब लोग नहीं अच्छे होते हैं। मैंने ये चीज़ अपने आस-पास भी देखा है, अपने घर पे भी देखा है। तो अपने घर पे तो किसको देखा है मैं बता ही सकती हूँ अभी, ठीक है? तो मुझे नहीं पता ये चीज़, उस इतना कुछ करने के बाद भी मैं अपने फ़ादर की ही बात करती हूँ। इतना चीज़ें कुछ करने के बाद भी घर पे भी लड़ाई करना, इज़्ज़त नहीं करना अपनी बीवी की, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है, ठीक है? एक-एक चीज़ मैं खुल के बता ही नहीं पाऊँगी मैंने क्या-क्या चीज़ें देखा है, फेस किया है, ठीक है? तो मुझे यह सब चीज़ें का ज्ञान ना दें तो सही है और अच्छा भी है आप लोगों के लिए। क्योंकि जो जो इंसान इतना कुछ पढ़ के जानने के बाद भी ऐसा बिहेव कर सकते हैं कि घर पे जो है लड़ाई वाला माहौल, झगड़े कर रहे हैं, झगड़ा-फ़साद का जड़ बन रहे हैं, इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, छोटी-छोटी बातों पर चिल्ला देना, मार-पीट करना, तो ये कहाँ की वो हो गई? तो इतना इस्लाम को फ़ॉलो करने के बाद भी, इतना पढ़ने के बाद भी, नमाज़ पढ़ने के बाद भी, हदीस पढ़ने के बाद भी अगर वो इंसान घर पे झगड़ा कर रहे हैं, बीवी को मार-पीट कर रहे हैं, उसके बाद इज़्ज़त इतना सा नहीं कर रहे घर पे, ना अपनी बच्ची को समझ रहा है, ना अपनी बीवी को समझ रहा है, ना कुछ भी, अपने हिसाब से वो चल रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा वो समझ रहा है कि घर का मैं ही सब कुछ हूँ, तो फिर किस बात की लिए फिर इतना कुछ पढ़ के ज्ञान मतलब जो उनका हासिल हुआ, क्या फ़ायदा हुआ इन चीज़ का? आप जो मुझे समझाते हो आके, जो लोग भी समझाते हैं कि तूने सही से तरबियत नहीं ली, तेरी कमी रह गई होगी, तूने सही से पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है इस्लाम को, तभी तूने इस्लाम छोड़ा। और क्या बोलते हैं, दुनिया के लिए तूने तो आखिरत छोड़ दिया। मुझे नहीं चाहिए भाई आखिरत, ठीक है? दुनिया में मुझे जो चाहिए था, मुझे वो मिल गया है, मेरा हमसफ़र, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ और उनके साथ मैं ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ जब तक हूँ, ठीक है? और मरने के बाद भी मैं उनको ही चाहती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? मैं खुश हूँ तो अपनी लाइफ़ में आप भी अपने लाइफ में खुश रहिए, इतना ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और यही मैं बताना चाहती हूँ। और भी अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग ऐसे मतलब बहुत गैंग बना के आओगे और अटैक करोगे कमेंट से, मैसेज से, ईमेल पे भेजोगे, वॉइस मैसेज भेजोगे, तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगी, अपनी सच्चाई बताना बंद कर दूँगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं अपना वीडियोज़ जो है वो बनाती रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अच्छे अच्छी तरीके से ही चल रही हूँ, अच्छे रास्ते पे ही हूँ, मुझे ये चीज़ पता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है प्यार करके, शादी करके, और जो भी मैं चीज़ें शेयर करती हूँ, वो भी गलत शेयर नहीं करती हूँ। सब जो चीज़ मैंने फेस किया है, एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ़ का, मैं वही शेयर करती हूँ और वो मैं करती रहूँगी, चाहे आप लोग जितना भी रोको। और मुझे पता है ना, मैं चैनल पे अपना कुछ
झूठी कहानी बताती हूँ और ना ही मैं किसी रिलीजन को लेके गाली गलौज करती हूँ या पूरा बोलते हैं ना कि कुरान के ऊपर उसके ऊपर कुछ गंदा सा मैं बोल देती हूँ, ऐसा भी मैं नहीं करती हूँ। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, मैं बस सच्चाई दिखाने की कोशिश करती हूँ, जो जिन लोगों को नहीं पता है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है वही चीज़ें मैं बताती हूँ। बाकी आप लोगों को दिक्कत है, ठीक है, तो मेरी वीडियोस को ना देखें कृपया करके, इतना ही दिक्कत है। लेकिन कम से कम अगर देख भी रहे हैं तो कम से कम ऐसा गंदा कमेंट ना किया करें, क्योंकि घर पे में भी, आपके घर में भी आपकी बहन होगी बड़ी या छोटी, कल को उनके साथ कोई अगर ऐसा बिहेव करेगा तो आप लोग को कैसा लगेगा, ये चीज़ ज़रा सोच के देखिएगा, तो ज़रूर पता चलेगा ये चीज़। और बाकी कल का वीडियोस किसने किसने देखा है नहीं देखा है, क्योंकि कल के वीडियोस में मैंने शेयर किया है कि मेरी ससुराल की कुछ बातें, तो उन्होंने उस पे सबका पॉजिटिव कमेंट्स आया भी था। उसमें से एक लोगों ने, मैं सबका कमेंट रिप्लाई कर रही थी, तो किसी ने ये बोला था कि पता नहीं ये लोग क्या मिलता है, आके एक एक चीज़ को डिटेल्स में शेयर करते हैं, क्या मिल रहा है इनको। तो भाई मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो चैनल है ना इसी के ऊपर है, हमारी जर्नी, हमारी कहानी सब हमारे ऊपर ही है। तो मेरी आगे की कहानी हो या मेरी इस जीवन की कहानी हो, जो मेरा सनातन धर्म में आने के बाद या इस्लाम में पहले जब थी उसका कहानी, तो यही सब मेरी शेयर करना हमारे चैनल में, यही हमारा कंटेंट है, ठीक है। तो हम इसी से रिलेटेड बातें करते हैं, इसीलिए हम ससुराल की बातें हो, मेरे मायके की बातें हो, यही सब चीज़ें शेयर भी करेंगे। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, और बाकी इस तरीके का कोई अलग सी चीज़ हम लोग शेयर नहीं कर रहे, जैसे हमारा झगड़ा हो गया, ये हो गया, मारपीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ शेयर नहीं करते हैं। हम लोग नॉर्मल सी चीज़ शेयर करते हैं, जो काफ़ी टाइम से ससुराल क्यों नहीं जा रहे हैं, तो अभी गए थे वहाँ पे क्या क्या चीज़ हुआ था, वही चीज़ हमने शेयर किया है। ऐसा कुछ गलत मुझे नहीं लगता है शेयर किया, जो आपने ऐसा मैसेज किया है, सॉरी कमेंट किया है। और बस यही सब चीज़ें शेयर करना था। मेरे मन में जो जो बात थी मैंने बोल दिया ना वीडियो में, तो मन को ना सुकून मिल गया, शांति मिल गया। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को रखती हूँ यही तक, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर फैमिली। जय श्री राम, हर हर महादेव। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके अपना राय ज़रूर बताना कि मैंने जो ये बोला है ना वो सही बोला है कि नहीं। तो बाय बाय।